अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार से नान है। कलरफुल नान की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बाउल के अंदर 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून दही। दही से नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ईस्ट, और ये मैं सैफ वालों की इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। चीनी डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। इन सब चीज़ों को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप अभी दूध लिया है नीम का। डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हमें सॉफ्ट डो गूंदनी है। जिस चीज में ईस्ट डली होती है कोशिश किया करें कि वो उसकी डो आप सॉफ्ट गूंदें तो वो चीज उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध डाला है, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मजीद इसके अंदर और दूध डालूंगी, या आप पानी भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप डाला है, तो मजीद मैं इसके अंदर दूध और ऐड करूंगी। को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम ये नहीं डाल देना, वरना आपकी डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, फिर आपको मज़ीद एक्स्ट्रा उसके अंदर और चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसके अंदर ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो हमारी मिक्स हो चुकी है। अच्छा, जो लास्ट में हमने 1/2 कप मज़ीद लिया था उसमें से 1 टेबलस्पून दूध बच गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसको पहले अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कि तमाम घी इस डो के अंदर जज्ब हो जाए। जी, ये तमाम घी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हमने एक काम करना है कि इस डो को हमने सरफेस पर रखकर अच्छी तरीके से मसलना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा नीट हो जाए। थोड़ा सा मैं मज़ीद ऑयल सरफेस पे डालूंगी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी पहचान यह है कि आपकी डो सरफेस पर चिपक रही है, वो चिपकना छोड़ देगी। जी, ये देखें डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, और देखें कितनी सॉफ्ट है और बहुत ही नीट तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं बॉल लूंगी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, राइस होने के लिए रख दूंगी आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि गर्मियां हैं तो ये जल्दी राइस हो जाएगी। सर्दियों में फिर भी ये टाइम लेती है, 1 घंटा 1.5 घंटा लेती है राइस होने में। तो गर्मियां हैं तो आधा पौना घंटे में ये अच्छी तरीके से राइस हो जाएगी। जी, आधा पौना घंटा रखा था। ये देखें डो हमारी कितनी अच्छी राइस हो चुकी है, डबल इन वॉल्यूम हो चुकी है। इसको अब हम पंच डाउन करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े आपके डिपेंड करता है कि आप नान छोटे बना रहे हैं या बड़े बना रहे हैं। तो मैं यहाँ मीडियम साइज के पेड़े लूंगी। तकरीबन इस डो में 3 नान मेरे तैयार हुए थे, और 3 अच्छे बड़े नान थे। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो फिर 4 से 5 नान तैयार हो सकते हैं। तो इसके अब हम यहाँ पे पेड़े तैयार करेंगे। सरफेस पर हल्का सा खुशका डाला है, और इस पेड़ा लेंगे और इसको बेल लेंगे। आप इसे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करूंगी। बहुत ज़्यादा मोटा हमने इसे नहीं बेलना, और ना बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है, क्योंकि इसे बेलने के बाद हमने 10-12 मिनट हमने दोबारा राइस होने के लिए रखना है। और मैंने ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है। नान को मैं इस ट्रे के ऊपर डालूंगी। फिंगर से ही मैं इसके कॉर्नर्स बनाऊंगी। और सेंटर से जो है हम हाथ से मार्क दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ वैसे मार्केट में नान प्रेसर भी मिलता है। जो नान के इम्प्रेशंस आप बाजार से जब नान लेते हैं तो एक खास इम्प्रेशन होते हैं उसके, वो उस तरह का मोल्ड भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसको हम राइस होने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और उतनी देर में हम दूसरे भी नान बेल कर रखते रहेंगे।
नान मैंने बेल के रखा हुआ था, उसे 10-12 मिनट हो चुके हैं, राइस हो चुका है। यहाँ पर हम इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगाएंगे। आप बटर भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। हल्के हाथ से हमने लगाना है। इसके ऊपर हम तिल स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 वेजिटेबल्स काटी हैं। एक छोटा सा टमाटर चॉप किया है और एक छोटी शिमला मिर्च, इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटरों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब टमाटर और शिमला मिर्च को हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और हाथ से हमने इसे प्रेस करना है ताकि ये गिरे ना। और इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे देगची के अंदर भी बेक कर सकते हैं। वही सेम तरीका कि आपने देगची को पहले 15 मिनट पहले प्री हीट करना है, उसके अंदर स्टैंड रखना है और ये ट्रे आप उसके अंदर रख देंगे स्टैंड के ऊपर, और 10 से 12 मिनट उसमें भी लगेंगे। ये देखें नान हमारा तैयार हो चुका है। कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। यहाँ गरम-गरम में आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश के ज़रिए दूध इसके ऊपर लगाऊंगी और ये आपने गरम-गरम में करना है, और साथ ही हम इसे किसी भी चीज़ से आप इसे कवर कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नान की स्टीम है वो इसी के अंदर रहेगी और उससे नान और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जी, ये नान हमारा बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। जी, बेहतरीन से कलरफुल नान हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, और आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे किसी भी सालन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समी रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।